हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाता है। देखिए, हम लोग को कंडक्टर या चालक की वह प्रॉपर्टी बताना है जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध क्या होता है, धारा को रोकता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रेरक, प्रेरक क्या होता है, जैसे कोई कंडक्टर है उसको हम लोग कॉइल के रूप में इस तरीके से लपेट दें तो ये एज अ इंडक्टर बिहेव करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चालकता, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही, चालकता या कंडक्टेंस यही गुण होता है जिसके कारण चालक में धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा था, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है, वो चालकता कहलाता है या कंडक्टेंस इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चालकता या कंडक्टेंस के दो मात्रक होते हैं, एक होता है मोह, एक होता है साइमेंस। ये दोनों मात्रक भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोग से। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है रिलक्टेंस, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रति स्तंभ जिसको रिलक्टेंस बोला जाता है, ये क्या करता है, जैसे दो तरीके की सर्किट होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक होती है चुंबकीय सर्किट या मैग्नेटिक सर्किट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, ये धारा को रोकता है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा होता है फ्लक्स, फ्लक्स को कौन रोकता है, वो रोकता है प्रति स्तंभ या इसको हम लोग रिलक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया था चालक का गुण बताना था जिसके कारण धारा का प्रवाह होता है, तो हमने बताया वो होता है चालकता या कंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को इस तरीके से दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट होता रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन को देखा, आंसर बताया और आगे हम लोग बढ़ गए, ऐसा नहीं। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होता रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी चालक की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए, किसी चालक की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे, देखिए कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इन तीनों में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं। देखिए कंडक्टर में हमेशा जो होता है वो लेस देन 4 होता है, 4 से कम। और बात करेंगे अगर हम लोग सेमी कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में हमेशा जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4। और हमारा इंसुलेटर में जो होता है 4 से अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे चालक की बात किया, कंडक्टर की 4 से कम होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, इनमें से सबसे अधिक चालकता किसकी होती है। चालकता का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसमें इजीली करंट का प्रवाह हो सके, उसे हम लोग बोलते हैं चालकता के नाम से या कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, जिसकी 2 यूनिट्स होती है चालकता की, एक होता है मोह, एक होता है साइमेंस। चालकता जो होता है प्रतिरोध का उल्टा होता है। अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि सबसे अधिक चालकता किसकी, तांबे की, लोहे की, सोने की या चांदी की। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी या चालकता होती है वो होती है चांदी की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चांदी की यानी सिल्वर की। एसआई से इसको लिखते हैं इस तरीके से, सिल्वर या चांदी की जो चालकता होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब सोने चांदी की जो चालकता सबसे ज़्यादा है तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका उपयोग कहाँ पर है। तो देखिए इसका उपयोग बहुत कम है। अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती है उसमें हम लोग चांदी का तार दौड़ाने लगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात कर लीजिए घरों के जो सप्लाई है, वायर्स आते हैं, उसमें भी हम लोग चांदी का उपयोग नहीं करते हैं। इसका सीमित उपयोग है, कहीं कहीं पर इसका उपयोग करते हैं। चालकता ज़्यादा जरूर होती है लेकिन बहुत महंगा मटेरियल है, तो हम लोग को कॉस्ट को भी देखना होता है और कंडक्टिविटी को भी देखना होता है। दोनों चीज़ को देखते हुए हम लोग को डिसीजन लेना होता है कि कौन सा मटेरियल्स उपयोग करें। तो देखिए तांबा जो मटेरियल्स आता है ना, ये बहुत ही अच्छा मटेरियल्स माना जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि आप लोग देखे होंगे तांबे का ज़्यादातर मटेरियल्स उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग वाइंडिंग करें, घरों का जो वायर्स होता है उसमें भी तांबा होता है, कॉपर। तो तांबा हमारा कॉस्ट भी ठीक ठाक होती है और अच्छी कंडक्टिविटी होती है, तांबा उपयोग ज़्यादा किया है। चांदी का उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे दें। जैसे आप लोग जब सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जो हमारा कॉन्टेक्ट्स बना होता है ना सर्किट ब्रेकर का, वो होता है सिल्वर या चांदी का। थोड़ी मात्रा में उसमें चांदी का उपयोग किया जाता है, तो चांदी का बहुत सीमित उपयोग है, तांबा का उपयोग ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है चालक पदार्थ की तुलना में कुचालक पदार्थ की चालकता होती है। देखिए चालकता के बारे में हम लोग बात किए थे। चालकता किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी होती है जो इजीली उसमें करंट के प्रवाह को दर्शाती है। जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होता है, चालकता होता है, उतना इजीली उसमें करंट का प्रवाह हो जाएगा। तो देखिए चालक है कंडक्टर और कुचालक है इंसुलेटर। तो आप लोग को मालूम है इंसुलेटर का मतलब होता है कि इसमें इजीली करंट का प्रवाह नहीं होगा, इसमें करंट का प्रवाह होगा ही नहीं।
इसीलिए तो हम लोग इसको कुचालक बोलते हैं। कु का मतलब होता है खराब, खराब चालक का मतलब उसमें चालक ऐसा है कि उसमें इजीली करंट का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन कंडक्टर में बहुत इजीली करंट का प्रवाह हो जाता है। तो चालक पदार्थ की तुलना में कुचालक पदार्थ की चालकता, क्योंकि चालकता क्या हो जाएगी, कुचालक की कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी धारावाही चालक पर इंसुलेशन करने का क्या प्रयोजन होता है। देखिए, कोई भी कंडक्टर होता है किसी धारावाही चालक, जैसे मान लीजिए हमारे घर का जो कंडक्टर है, इसके ऊपर आप लोग देखे होंगे काली जो होती है लेयर लगी होती है, इंसुलेशन लगी होती है। अब वो पीवीसी का होता है या रबर का होता है, जो भी इंसुलेशन लगा होता है, तो उसका क्या प्रयोजन होता है। तो उसका प्रयोजन ये होता है कि बिजली के झटके से बचाने के लिए, देखिए बिजली का झटका ना लगे, उसमें करंट ना आने पाए, इसके बचने के लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। और दूसरा जो कारण होता है इंसुलेशन लगाने का, वो होता है धारा का लीकेज रोकना। जैसे कि हमारे करंट अगर कंडक्टर में से जा रही है तो हम लोग चाहते हैं कंडक्टर में से ही जाए, ऊपरी सतह से करंट ना जाने लगे, इससे कोई मतलब तो होगा नहीं। तो इसको रोकने के लिए, धारा का लीकेज रोकने के लिए और बिजली के झटके से बचने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है धारा का प्रवाह रोकना, कि हम लोग धारा का प्रवाह क्यों रोकेंगे, कंडक्टर से तो हम लोग चाहते हैं कि धारा का प्रवाह ज़्यादा से ज़्यादा हो। इंसुलेशन हम लोग इसलिए लगा देते हैं ताकि बिजली के झटके से बच सके और धारा का लीकेज रोका जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए तथा बी दोनों। देखिए, अर्धचालक की चालकता कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया अर्धचालक की चालकता। अर्धचालक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वो कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है चालकता कापर की, कंडक्टर की, उसके बाद आती है सेमी कंडक्टर, उसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर की जो चालकता होती है वो शून्य होती है। उसमें हम लोग चाहते भी हैं कि इंसुलेटर है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, कंडक्टर की तरह बिहेव ना करे, इसलिए हम लोग इसको जो चालकता मानते हैं इंसुलेटर की शून्य मानते हैं। और सेमी कंडक्टर की जो चालकता होगी वो किसके मध्य होगी, देखिए कंडक्टर से कम होगी, इंसुलेटर से ज़्यादा होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, वो इंसुलेटर से ज़्यादा और कंडक्टर से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ चालक से अधिक, नहीं, चालक से अधिक तो नहीं होती है, कुचालक से कम, कुचालक से कम भी नहीं होती, कुचालक से ज़्यादा होती है, चालक तथा कुचालक के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। देखिए, इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन सा है उसके बारे में हम लोग को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो देखिए, यहाँ से जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स है इनमें से कौन सा है हम लोग को बताना है। देखिए, यहाँ पे लोहा जो है एक हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि लोहा जो होता है आयरन, इसमें से करंट का प्रवाह इजीली हो जाता है, ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स है। सोना भी हमारा कंडक्टिंग मटेरियल्स है। चांदी तो सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल्स है, जैसा कि अभी हमने बताया। बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होता है सिल्वर। और लकड़ी की बात कर लिया जाए, लकड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये हमारा विद्युत रोधी या इंसुलेटिंग मटेरियल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लास वाई इंसुलेटर का सहनशील तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। देखिए, हमारा जो इंसुलेटर होता है उसको हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे हम लोग, जैसे इसको डिवाइड किया गया वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, या एच एक बार ये है सी। तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, इसमें सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है और सभी क्लास में अलग अलग मटेरियल्स भी आते हैं। तो जैसे हमारा वाई क्लास की बात किया जाएगा तो इसका 90 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर मैक्सिमम। ए का आता है 105 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ई में अगर आप लोग आएंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, फिर 130 डिग्री सेल्सियस। देखिए, सभी डिग्री सेल्सियस में है। फिर उसके बाद आता है 155 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है 180 डिग्री सेल्सियस एच में आता है। और सी में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा एबव 180 डिग्री सेल्सियस, एबव 180, 180 से भी ज़्यादा मिलता है सी में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसमें कितना टेम्परेचर होता है। तो क्लास वाई इंसुलेटर का सहनशील तापमान कितना है, तो वाई में देखिए यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका टेम्परेचर होता है, क्लास सी में। क्लास सी में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, वो हमारे हाई क्वालिटी के जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं वो आते हैं। जैसे हमारा माइका आ सकता है, और भी कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, वो हमारे क्लास सी में आते हैं। इनका टेम्परेचर लिमिट 180 डिग्री सेल्सियस से भी एबव होता है। लेकिन वाई क्लास में जो आते हैं जैसे पेपर हो गया, लो टेम्परेचर में वाले जो मटेरियल्स होते हैं, लो टेम्परेचर को सहने वाले हैं, वो हमारे आते हैं वाई क्लास में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वाई का जो टेम्परेचर लिमिट है वो है 90 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है। देखिए, नाइक्रोम के बारे में आप लोग जानते होंगे। नाइक्रोम क्या होता है, हीटर की जो तार होता है वो नाइक्रोम से बना होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, नाइक्रोम जो होता है निकल प्लस क्रोमियम, निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना। देखिए, नाइक्रोम आप लोग लिखिएगा, नाई
क्रोम, इसी तरीके से तो लिखाएगा। तो देखिए इसमें भी है, निकेल ये हो गया, ये क्रोमियम हो गया, तो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ निकेल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। देखिए प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है, जैसे किसी भी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ साथ प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें और रेजिस्टेंस कम हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने पाया है कि जब हम लोग कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंडक्टर पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है पॉजिटिव, धनात्मक। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इन दोनों में जब हम लोग देखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तब आइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में यही बोला कि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको बोलते हैं हिंदी में। तो चालक है, कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर का क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेगेटिव किसका होगा, सेमी कंडक्टर का और इंसुलेटर दोनों का नेगेटिव होता है। और धनात्मक किसका होता है, वो होता है कंडक्टर या चालक का। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।